Hello children, today we are going to discuss this section called सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं किस बारे में, तो हम बिक्री के बारे में जानने वाले, किसका बिक्री, तो यहाँ याद रखना है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की बिक्री के बारे में हम जानने वाले हैं। और सरप्लस कहने पर तुम्हें याद होना पड़ेगा कि मैं एक्स्ट्रा जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हुए, यानी कि वो फार्म प्रोडक्ट्स हुए जो किसान क्या करता है, जैसे किसान खेती करता है तो खेती करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा वो अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए रखता है, और जो बाकी हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो बच गया उसको क्या कहते हैं, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से जो पिछला जो वीडियो में हमने वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे पूछा गया था कि हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कि कैसे ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास कैसे खुद का सेविंग्स होता है। तो ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, तो उस बारे में हम इसी सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर मैंने शॉर्ट में तुम्हें पहले भी बता दिया है, तो आज हम इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बोला गया है कि लेटेस्ट सपोज, तो मान लेते हैं कि जो फार्मर्स है उन्होंने क्या उगाया अपने खेतों में, तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे उन्होंने उगाया है व्हीट को, क्या इस्तेमाल करते हुए, तो बोला गया है कि इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उन्होंने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करके अपने खेत में क्या उगाया है, तो उन्होंने वहाँ पे व्हीट उगाया है। नेक्स्ट बोला गया है कि द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। तो उन्होंने क्या किया है, वीट का हार्वेस्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने फसल उगा लिया है, उसको काट लिया है, और उन्होंने यहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। तो ये जो वीट है जो उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया, यानी कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो ये इस वीट के साथ वो क्या करते हैं, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्शन हुआ है उस वीट का कुछ हिस्सा वो अपने घर के परिवार के, यानी कि जो फैमिली के कंजम्पशन के लिए, यानी खाने के लिए वो रखते हैं, और जो बाकी का यानी कि जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, यानी कि जो सरप्लस अमाउंट है उसको वो क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं। Small farmers like Savita and Govind's sons have little surplus wheat because their total production is small, and from these a substantial share is kept for their own family's need. तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जैसे कि गोविंद के जो 3 सन्स हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है, गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन था और ये उसके 3 सन्स में बढ़ गया था। ऐसे करके हमने सविता का केस भी कल ही पढ़ रखा है, जहाँ पे हमने देखा था कि उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। तो यहाँ पे यही बात बोला गया है कि ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी गोविंद के सन्स के बारे में बात करें या फिर जब हम सविता की बात करते हैं, तो इनका क्या बोला गया है, इनके पास क्या होता है, दे हैव लिटिल सरप्लस वीट। तो इनके पास बहुत ही कम एक्स्ट्रा वीट बचता है, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, यानी जो उन्होंने टोटल प्रोडक्शन किया था वही कम होता है, क्योंकि उनका ज़मीन का जो साइज था वही कम था, तो प्रोडक्शन भी कम होता है। और इस प्रोडक्शन से भी वो ज़्यादातर हिस्सा किसके लिए रखते हैं, तो अपने कंजम्पशन के लिए, यानी कि परिवार जो खाएगा उस पर्पज़ के लिए वो रखते हैं। सो इट इज़ द मीडियम इन द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो इसी वजह से याद रखना है कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स वो फार्मर्स है जो सप्लाई करते हैं क्या, वीट को, कहाँ पे, तो मार्केट पे। In the picture 1.1, you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. तो यहाँ पे तुम्हें पिक्चर दिख सकता है पेज नंबर 1 में, अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे पिक्चर 1.1 दिखेगा, ये पेज नंबर 1 है जो तुम्हारा बुक का। तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा पिक्चर 1.1, और वहाँ पे सीन ऑफ विलेज दिखेगा, और वहाँ पे तुम्हें दिखेगा बुलॉक कार्ट्स, और वो क्या ले जा रहे हैं, तो वो व्हीट कैरी करके ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो होते हैं वो क्या करते हैं, व्हीट को फार्मर्स से खरीदते हैं, और ये जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, उस व्हीट को खरीदने के बाद वो ले जाते हैं और वो बेचते हैं किसको, तो शॉपकीपर्स को, कहाँ पे, टाउन्स में और सिटीज़ में। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल इस लैंड। तो मैंने कल ही तुम्हें पढ़ाया था तेजपाल सिंह के बारे में, जहाँ पे मैंने बोला था कि सविता को किसकी आवश्यकता थी, तो पैसे की आवश्यकता थी, तो वो लोन किससे मांगती है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वो लार्ज फार्मर जिसका नाम है तेजपाल सिंह, तो उससे वो पैसा उधार लेती है। तो यहाँ पे उसी तेजपाल सिंह का जिक्र किया गया है, बोला गया है तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, उसके पास सरप्लस कितना है, सरप्लस जो एक्स्ट्रा जो व्हीट उसके पास कितना बचता है, तो बोला 350 क्विंटल उसके पास एक्स्ट्रा व्हीट बचता है जो उसके पूरे लैंड से कलेक्ट हुआ है।
ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग्स। तो ये जो वीट है वो जो फार्मर यानी कि तेजपाल सिंह कहाँ पे बेचता है, तो बोला गया है वो रायगंज के मार्केट में बेचता है। मैंने जो पहले तुम्हें पढ़ा रखा है कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा विलेज है जिसका नाम है रायगंज, तो वहाँ के मार्केट में वो बेचता है और उसका अच्छा कमाई होता है, हैज़ गुड अर्निंग्स, तो वो उससे अच्छा कमाता है। What does तेजपाल सिंह do with his earnings? तो यहाँ पे बोला गया तेजपाल सिंह ये पैसे से क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो पिछले साल उसने क्या किया, तेजपाल सिंह ने ज़्यादातर जो पैसा था उसको अपने बैंक के खाते में उन्होंने जमा कर दिया। Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan। तो बाद में उसने क्या किया, उस पैसे का इस्तेमाल किया और उसने क्या दिया, उसने कर्ज दिया फार्मर्स को, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किसको दिया था, तो मैंने वहाँ पे तुम्हें सविता बोला था। तो यहाँ पे वही चीज़ फिर से बोला गया है कि बाद में उसने ये जो पैसे का इस्तेमाल करते हुए उसने लोन दिया फार्मर्स को, जैसे कि सविता को दिया, जिसको क्या किसकी आवश्यकता थी, तो ये कर्ज की आवश्यकता थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। तो उसने जो पैसा था उसका इस्तेमाल क्या करने में किया, उसने साथ में उस पैसे का इस्तेमाल अरेंज करने के लिए किया, वर्किंग कैपिटल जो फार्मिंग में चाहिए होता है, उसकी जो खेत में जब वो खेती करेगा आने वाला साल, तो उस साल जब खेती करेगा तो उसको वर्किंग कैपिटल में जो खर्चा आएगा उस खर्चा को पूरा करने के लिए भी उसने उसको इन्वेस्ट किया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। तो इस साल वो क्या प्लान कर रहा है, तो बोला गया तेजपाल सिंह इस बार प्लान कर रहा है कि ये जो पैसा है जो उसने कमाया है इसको वो इस्तेमाल करके क्या खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इज फिक्स कैपिटल। तो जब वो एक नया ट्रैक्टर खरीदेगा तो उससे फिर से उसका क्या बढ़ जाएगा, तो उसका जो फिक्स कैपिटल है उसका मात्रा बढ़ जाएगा। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो तेजपाल सिंह की तरह, तो लाइक तेजपाल सिंह बोला गया, तो तेजपाल सिंह की तरह जो बाकी लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो भी अपना जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचते। सरप्लस मैंने जो अभी तुम्हें समझा, जो एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्ट्स होता है जो उनके परिवार के इस्तेमाल के बाद जो वो एक्स्ट्रा जो बच जाता है तो वो वाला प्रोडक्ट्स वो क्या करते हैं, वो बेचते हैं। A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season। तो इस ये जो earnings है उसका कुछ हिस्सा को सेव किया जाता है यानी बचाए रखा जाता है, और इस पैसा को बचा के वो क्या करते हैं, उस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल खरीदने के लिए, जो आने वाले साल में जो वो खेती करेंगे तो उस वक्त उसका इस्तेमाल होगा। Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो खुद की सेविंग्स से ही आने वाले साल में जो खेती करते वक्त जो कैपिटल में खर्चा आएगा वो खर्चा वो खुद से ही अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। तो यहाँ पे याद रखना है कोई फार्मर्स हो सकता है वो ये जो सेविंग्स है इसका इस्तेमाल करके वो क्या खरीदे, कैटल खरीदे यानी कि मवेशी खरीदे, ट्रक्स खरीदे, या फिर हो सकता है वो दुकान वगैरह बनाए। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो पैसा है ये क्या बनेगा, तो ये कैपिटल का काम करेगा किन एक्टिविटीज के लिए भी, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी। तो इसी वजह से बोला गया कि दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो अब आगे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि खेती से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई फसल हम नहीं उगाने वाले। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। थैंक यू।